राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का नवा अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशक कथा का तुमसे वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारी सभी संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि का पूजक मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम चंद्रवती था, धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी। गृह कार्य में लीन होकर सदा ही प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि क्रम को किया करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी ब्राह्मण अत्यंत ही दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति चली गई, अर्थात वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामग्न रहने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके बाद उस मेधावी ब्राह्मण को दारुण गलित कुष्ठ रोग हो गया, जिससे कि काया गल जाती है। उस रोग होने के कारण वह मेधावी ब्राह्मण एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर वह ब्राह्मण स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से तुलसी का वन लगाया। उस मेधावी ब्राह्मण की स्त्री अपने पति के साथ रहती हुई उसने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। जब सभी पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया, तब उन्होंने ज्येष्ठ मास के नियम व्रतों को किया। नियम व्रतों को करने से नारद ऋषि वहां पर स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथा विधि उनका पूजन किया। उन्होंने और समग्र अपने शोक मोह का कारण भी उन्होंने उनसे निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत ही हितकर वचन में बोले। नारद जी ने उसकी स्त्री से कहा कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महत्व का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है। इससे संशय नहीं, तुम इस पाप दोष के निवारण अर्थ से ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला है और गौरी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी उस ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने उस गौरी व्रत को स्वीकार करके नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन के अनुसार भक्ति युक्त चित्त से उस गौरी व्रत को किया। ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती के द्वारा उस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से वह मेधावी ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया और उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन काम करके ब्राह्मणों का उन्होंने पूजन किया, उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन करवाया और स्त्री तथा बंधुओं को सहित व्रत का पारण करके अपने घर को आए। उस मेधावी के घर आने पर प्रवासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय प्रवासियों के पूछने पर उस मेधावी ब्राह्मण ने सब समाचार उन्हें कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सभी विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर पुत्र के निमित्त व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव की जैसा उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र ही जात कर्म करवा के हजारों गो का दान किया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। मेधावी मुनि के द्वारा यह किया हुआ देखकर विश्वस्त उन प्रवासियों ने भी इस गौरी व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से समस्त प्रवासी मानसिक चिंता और शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर
पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जीवित रहो इस प्रकार से कहते हुए सभी ऋषि मुनि श्री स्कंद जी को आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरजानंदन अर्थात श्री स्कंद जी भी सभी ने पथक पथक पूजा की और प्रसन्न होकर समस्त तपनिष्ठ परस्पर उनसे कहने लगे कि अहो, हम लोगों के बहुत से मासों का महात्म सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार करके श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को पर्यंत से अपने वैभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत वर्णम नवम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन सुनाते हैं। समस्त ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम हमें बताए, उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ, यह बताइए। तब श्री सूत जी ने उनसे कहा कि हे विप्रजनों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सभी लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, यह तुम्हें अब मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो, जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्वशयन तीर्थ है। वहीं पर महापात का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व समय में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहा करते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर लास्य से थोड़ी दूर पर फुलग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्पकारणी के किनारे पर एक बड़ी भारी तपस्या करते थे। उन महात्मा वैष्णव का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सभी प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की सप्र से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबा कर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पी कर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए पिए, बिना किसी ओर देखे ही रहे, बिना श्वास लिए, बिना आश्रय के ही रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते हुए सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी में समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में निरंतर तत्पर रहा करते थे। मुख में अष्टम मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालो मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उन भगवान के नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्य के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डला जाते हुए चावरियां थीं। वे हार, भुजबल, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्व सेना तथा सुनंद आदि पार्षद उनके सभी ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन मन को मोहित कर लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों का 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कोषण मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गाल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। स्तवन करते हुए गालो मुनि बोले, शंख, चक्र तथा गदा को धारण करने वाले हे देवाधिदेव भगवान विष्णु, आपको मेरा नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को मेरा नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से बंधित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित हैं। समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक
विष्णु को नमस्कार है, जो वेदांत वेद परमेश्वर हैं। वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं और जगत जनों के दुखों का तत्काल ही नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। सारंग धनुष धारण करने वाले या भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले या भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि गालव, मैं तुम्हारी इस तपस्या और इस स्तुति से बड़ा ही संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए तुम्हें आया हूँ। यह सुनकर गालव ने कहा कि नारायण, हे रामनाथ, हे पीताम्बर, हे जगन्नाथ, हे जगद्धाम, हे गोविंद, मैं आपके दर्शन मात्र से ही सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा वर्ग क्या हो सकता है। योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उनकी परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर्ग क्या हो सकता है। जगतपति हे जनार्दन, मैं इतने से कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापाप की मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं महात्मा भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणावित में मेरी अविचल भक्ति हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने गालव से कहा कि हे गालव, मुझे तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति को प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। हे धर्म पुष्प कारिणी पुण्यम एवं पाप नाशिनी है। इसके किनारे पर तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्पकारिणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाण भगवान महेश्वर अपनी प्रभास से देश दिशाओं को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए धर्म ने कहा कि मैं जगत के स्वामी ओंकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वभूत का भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं। योगेश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों का आश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट जित वाले प्रचेदा रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों अर्थात समस्त शरीरों के स्वामी भगवान पंचानंद शिव को नमस्कार है। धर्म के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने धर्म से कहा कि हे महामते, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब धर्म ने कहा कि हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाला मनुष्य ही मुझ में सदैव ही भक्ति बनी रहेगी। और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पे जो ये तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्पकारिणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वरदान देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी होकर धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। हे महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्पकारिणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु गालव मुनि से कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि गालव धर्म पुष्पकारिणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर वहां पर निवास करने लगे। इसी समय
माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्पकारिणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार से सत्वन किया। सत्वन करते हुए गालो मुनि बोले कि सहस्त्र मस्तक को धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम वल्लभ राम श्री कृष्ण तथा कल की रूप को धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं और समस्त प्राणियों के आधार हैं। उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वज्ञ सबकी कर्ता सच्चिदानंद में स्वरूप तरक है। विषय एवं नाम निर्देश से रहित उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालो मुनि धर्म पुष्पकारिणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित होकर गालो मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालो मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालो मुनि जी शरणागत रक्षक दया सागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा कि बोले कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे परेश, हे परमानंद, हे शरणागत पालक, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत हरे, हे विष्णु, हे वैकुंठ, हे गरुण ध्वज, मेरी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप मर्दन प्रहलाद की भक्ति, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गालो मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने भगत गालो मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया और भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्पकारिणी के तट पर बड़े वेग से आया और सुदर्शन चक्र को वहां पर आया हुआ देखकर राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वालामालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सय से धड़क से अलग कर दिया। तब गालव मुनि के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की और स्तुति करते हुए गालव जी कहने लगे कि संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले हे चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तुम समस्त कर्मों से मेरी रक्षा करो। स्वामीन, हे प्रभु, हे सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा। चक्र ने गालव जी से कहा कि गालव जी, यहाँ महापुण्यम परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इस तीर्थ में संपूर्ण लोगों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे और मेरे निवास से यह धर्म पुष्पकारिणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव, जो लोग यहाँ पर पितरों के लिए पिंड देते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, उनके पितर भी यहाँ पर तृप्त होंगे। गालो मुनि से इस प्रकार यूं कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालो मुनि को देखते ही देखते संशय पापनाश धर्म पुष्पकारिणी में समा गया। तभी से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सभी लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ और उग्र समाधि योग में स्थित गालो मुनि का सुदर्शन चक्र का बार बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भाग्य नहीं होता। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो या ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा आप सुन रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।